सचरत एक छिन ना भूल पल पल ऋण साई गुरु को हर पल सुमरो भाई। गुरु को हर पल सुमरो भाई। जन्म का को प्यारा छाती से लिपटाई। जैसे बच्चा बंदरी को प्यारा छाती से लिपटाई। मन कर जा खोड़ सूख जा फिर भी सुमरो भाई। गुरु को हर पल सुमरो भाई। बिना गुरु तेरा भरम मिटे न 84 चक्कर खाई। गुरु को हर पल सुमरो भाई। सुमरो भाई। मेरे घामिन सती लगन लगाओ तन मन सुध बिसराई। मेरे घामिन सती लगन लगाओ तन मन सुध बिसराई। जब लगन नहीं है ऐसी
राधा 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 स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साथ संगतियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। इस बार 2-4 दिन लेट इसलिए कर दिया कि बीच का समय बहुत कम था, नहीं तो भिवानी 2 मार्च के सत्संग के बाद आपका इस केंद्र पे सत्संग होता है, परंतु इस बार पहले जयपुर का सत्संग कर दिया ताकि यहाँ की संगत को और 2-4 दिन का समय मिल जाए। भीड़ है, सब आश्रमों में देखते हैं, व्यवस्था आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यहाँ भी नए आश्रम के लिए व्यवस्था कर ली गई है, परंतु इस बार तो सत्संग इसी जगह पे करने का निर्णय लिया, तो थोड़ी आपको बैठने में परेशानी जरूर होगी ज़्यादा संगत के कारण, परंतु सत्संगी उस बात को परेशानी नहीं मानते। वो सत्संग लाभ के लिए, दर्शन के लिए और अपने कल्याण के लिए जो उपदेश होता है उसको ग्रहण करने के लिए आते हैं, और वो लाभ उनको चाहे बाहर बैठ के, थोड़ा दूर बैठ के भी मिल सकता है। रही दर्शन की बात, उसके लिए सबको छूट है। दिनों धाम में कभी भी जाके आदमी दर्शन कर सकता है, अपनी बातें कर सकता है। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हर इंसान को मिलने का समय दिया जाता है, लेकिन मुख्य बात होती है आदमी को सत्संग मिले, उसको दर्शन मिले। इन दोनों चीजों से मन को शांति मिलती है। तो अब जो हालात देखते हैं दुनिया के, लोग बड़े हताश, निराश और परेशान नजर आते हैं, और जब वो परेशानी जो जो बढ़ती हैं, त्यों त्यों इंसान सहारा ढूंढता है, और वो सहारा गुरु की शरण के बिना दूसरा कोई इतना अच्छा सहारा नहीं जो उनको मन की शांति दे सके, उनके कष्टों का निवारण कर सके या उनकी परेशानियों को मिटा सके। अच्छी संगति करने से इंसान के दुर्गुण दूर भागते हैं और अच्छे गुण उसमें आते हैं। अच्छे गुण होने से इंसान को शांति मिलती है, परेशानी दूर चली जाती है, बड़ा सुख अनुभव करता है। जब सुख अनुभव करता है तो चेहरे पर ये उदासी और इतनी खामोशी नहीं होती, बल्कि जिनको खुशी मिलती है फूल की तरह से उनके चेहरे खिले हुए होते हैं। परंतु आज जिसको भी देखते हैं, चाहे संसारी पदार्थों की उसके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी चेहरे पे उदासी है, क्योंकि उनकी तृष्णा नहीं भरी है। प्रतिस्पर्धा इतनी है, एक दूसरे से बढ़ के चाहता है मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। अगर संतों की शरण में गए होते, उनका उपदेश सुनते, तो आपको पता लगता कि हमारा ये जीवन उन चीजों के लिए नहीं, बल्कि हमें भक्ति करके, मालिक के नाम की कमाई करके अपने पाप कर्मों को धोना था, और इस काल और माया के देश से जन्म मन से छुटकारा पाने का अवसर मिला था। इंसान का चोला मिलना इतना सस्ता नहीं है, इतना आसान नहीं है।
बड़ा मुश्किल मिलता है, लेकिन हमें मिला हुआ है, हम कदर नहीं जानते। अभी सबसे पहला दो बोला था कि सतगुरु के दरबार में ज्ञान ध्यान आनंद सत्संग करिए, राम सिंह कटे 84 का। वो निराशा मिटने की तीनों चीजें अरमान साहब ने बता दी। अरमान साहब हमारे दादा गुरु थे, जिन्होंने राधा स्वामी नाम का बीज हरियाणा में डाला। एका दुका सत्संगी होते थे आगरा से, हजूर महाराज के टाइम से या बाद के पहले स्वामी जी महाराज के भी कोई एक आध हो सकते होंगे। दयालबाग के काफी सत्संगी थे, मिलते थे, लेकिन जो असल हरियाणा में राधा स्वामी नाम का प्रचार प्रसार हमारे इस इलाके में हुआ, वो अरमान साहब की देन है। और ये वाणी उन्हें की है, उनका दुआ है। कितनी अच्छी बात कही, गौर करके अगर देखेंगे तो सभी संताप मिट जाते हैं। उन्होंने कहा कि सतगुरु के दरबार में ज्ञान ध्यान और आनंद, ज्ञान और ध्यान करने वालों को आनंद मिलता है। ज्ञान कहते किस चीज को है? कोई डिग्री प्राप्त कर लेना, कोई शिक्षा का पद प्राप्त कर लेना, कोई ऊंचे ओहदे पे पहुंच जाना, या कोई दो चार बातों को याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, ज्ञानी नहीं कहलाता। संतों की भाषा और इसके संबंध में परिभाषा भी अलग है। वो तो ज्ञान, इस ज्ञान को क्या कहते हैं कि और ज्ञान सब ज्ञान भी ब्रह्म ज्ञान सोई ज्ञान। जिसको ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, जो सार तत्व को समझ जाता है, जो रूहानियत के रास्ते पे चलता है, और रूहानी विद्या में जो उसको नुक्ते मिलते हैं जिससे ये अपनी रूप की बेहतरी कर लेता है, और इसको इस माया देश से और इस संसारी पदार्थ से छुटकारा दिला देता है, वो ज्ञान है, वो ब्रह्म ज्ञान है, अंतर का ज्ञान है, रूहानियत उसी को कहते हैं। ये हम ज्ञानी किसी ज्ञान मार्ग है, चार मार्ग है भक्ति के। कर्म कांड भी है, कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, भक्ति कांड है और उपासना कांड है। इनको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग परिभाषित जरूर कर दिया। मुसलमान भी उसको शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत के नाम से बोलते हैं। चार प्रकार की भक्ति है। ज्ञान का रास्ता अलग से है, ज्ञान के माध्यम से भी, ज्ञान के रास्ते से भी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन उस मार्ग में जाने के बाद में आदमी में तर्क वितर्क करने की ज़्यादा उनकी उस तरफ ध्यान बढ़ जाता है। वो सिर्फ ज्ञान के रास्ते से जानना चाहते हैं, लेकिन ध्यान मार्ग में आध्यात्मिकता की ओर अपने अंदर में प्रवेश करके हर चीज को अंदर में टटोलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि संतों ने फरमाया है कि पिंडे सो ब्रह्मंडे खोजे सो पावे तत्वा तो में तेरा जीव सतगुरु है लिखा, कि जो चीजें हमें इस ब्रह्मांड में दिखाई देती हैं वो हमारे पिंड शरीर में है। कहने का मतलब उस मालिक ने इस ब्रह्मांड का जो नक्शा बनाया है, जो हम हमारी आंखों से देखते हैं, वो सारे के सारे हमारे इस देह में है, कि सारी चीजें इसमें हैं। क्योंकि पूरी रचना के मसाले में 5 तत्व और 3 गुण से काम लिया गया है, लेकिन इंसान में 5 तत्व और 3 गुण मुकम्मल हैं। जिन चीजों को भी खोजना चाहते हो, जिन चीजों को बाहर देखना चाहते हो, बाहर की आंखों से देखो, सूक्ष्म रूप में और उनको खोजना चाहते हो ना, तो अंदर में खोजो। आप कहोगे कैसे इतबार करेंगे, हो ही नहीं सकता। साइंस ने भी सिद्ध करके दिखा दिया। जिस साइंस को अब इतना ऊंचा मानते हो, जबकि संत मत में साइंस का दर्जा इतना नहीं है, वो भी है, ज्ञान है, बहुत कुछ है,
लेकिन उसने भी ये करके दिखा दिया। एक छोटी सी चिप देखो कितनी होती है, पूरी दुनिया का ज्ञान लिए बैठी है। और एक छोटा सा क्या बोलते हैं पता नहीं, उसको किसी चीज में डाल के पता नहीं कितने कितने उसमें क्या क्या भर रखा है, देखे जाओ रात दिन अगर देखोगे तो भी खत्म नहीं होते। वो छोटी सी चीज में सारी चीज कैसे समा दी। इसी प्रकार से इंसान के दिमाग ने ये करके दिखा दिया, तो वो तो मालिक है, वो तो पता नहीं राई में पर्वत, पर्वत से राई बना दे, बूंद से सागर, सागर से बूंद बना दे, मिट्टी से लाल बना दे, पत्थर से हीरा बना दे, देर नहीं करता। तो इंसान जब ये करते तो उसकी खोज अगर करोगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर में वो सब कुछ है। और संतों ने वही ज्ञान दिया है, उसका नाम ध्यान दिया। ध्यान 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 जब करोगे अंदर में एकाग्र चित्त होके उसको खोजना चाहोगे तो खोजो। ज्ञान गुरु के द्वारा दिया जाता है। वो ज्ञान क्या है? भक्ति करने का रास्ता और तरीका, उसको ज्ञान कहते हैं। अल्लाह अल्लाह की गैलरी, अल्लाह अल्लाह की तो बात करते हैं, और वो क्या है? थोथी बातें हैं, जबान जबान से कहने से कुछ मिलता नहीं। करनी इंसान जब तक नहीं करता तब तक उसको चैन नहीं है। जब तक वो अंदर में प्रवेश नहीं करते तब तक आपको जानकारी नहीं होगी। कहने को बड़े हम कहते हैं कि हमने नाम ले रखा है, नाम लेके ना कभी उसका सुमन किया, ना कभी उसका अभ्यास किया, ना कभी ध्यान में बैठे, ना हमने अपनी जांच और परख की कि हम पहले क्या थे अब क्या है, पहले हमें क्या कमियां थी अब कितना सुधार है। तो पाप कर्मों को किस प्रकार से आप अपने धो सकते हो? जब तक कि वो हमारे अंदर विद्यमान है, वो कचरा भरा हुआ है, जब तक वो हमारे अंदर में भरा हुआ है वही बातें हमें कचोटती रहती है, परेशान करती रहती हैं, और वही परेशानियां हमारे चेहरे से और हमारी बातों से झलकती रहती हैं। इसलिए हमें चैन नहीं है एक पल का। परंतु संतों के चरण में जाओगे, संत कह देते हैं कि बनी बनाई बन रही और बनन की ना तुलसी, धोखा मत रहो, मगन रहो महिमा। उस मालिक को इतबार करो, विश्वास करो, उसने जिसने पैदा किया है वो सबकी संभाल करता है। लेकिन इंसान अपनी बुद्धि से, अपनी चालाकी से सोचता है कि मैं जो करता हूँ मेरी अपनी बुद्धि से, मेरी अपनी चालाकी चतुराई से ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन हमारे करने से कुछ नहीं होता। हाँ, कर्म हम करते हैं, कर्म करना चाहिए, कर्म की जांच करनी चाहिए, उस कर्म के फल और परिणाम को भी हमने सोच लेना चाहिए कि हम जैसा कर्म करते हैं उसका परिणाम क्या होगा। भक्ति का नंबर उस बहुत बाद में आता है। पहले इंसान को पाक साफ और पवित्र बनने का प्रयत्न करना चाहिए, और उसकी शुरुआत ऐसे नहीं होती। इंसान की संगति अच्छी होनी चाहिए, उसका खान पान बेहतर होना चाहिए, और उसके विचार पवित्र होने चाहिए। घरों में सुख शांति और प्रेम होना चाहिए, उसकी नेक कमाई होनी चाहिए, उसकी नीयत बदनीयत नहीं, अच्छी नीयत होनी चाहिए। जबान का मीठा होना चाहिए, किसी के प्रति बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। ये रास्ता भक्ति का है। ये गुण जब इंसान के अंदर विद्यमान हो जाते हैं तो समझो कि भक्ति में आगे बढ़ते हुए उसको देर नहीं लगती। इसीलिए तो संतों, और कोई कह देता है कुछ भी बात, उसको कोई कुछ नहीं कहता, दुनिया की रीत है। लेकिन कोई अगर महापुरुष कह देता है तो उसको कहते हैं कि आपको ये बात शोभा नहीं। इसलिए कह देते हैं कि संतों से हमें ये आशा है, गुरुओं से हमें ये आशा है कि वो नेक काम करते हैं, और होना भी चाहिए। ये अगर गुरु में, न्यायाधीश में, ज्योतिषी में अगर इनमें पक्षपात करने का दुर्गुण है तो समझो ना वो गुरु है, ना वो वैद्य है, और ना ही वो न्यायाधीश है, ना ही वो राजा है। इन चारों को न्याय और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, तभी वो अपने काम से दूसरे लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं। अगर संत पक्षपात करता है, ज्योतिषी पक्षपात नहीं करते।
बताऊंगा। वैद्य नहीं करता। जब महाभारत का युद्ध होने लगा, युधिष्ठिर से पहले दुर्योधन जाता है सहदेव के पास, और सहदेव बहुत बड़ा ज्योतिषी था अपने समय का, और उसको पता था कि तुम्हारी लड़ाई भी कौरवों के साथ है, युद्ध होना है कुरुक्षेत्र के मैदान में, सेनाएं दोनों ओर से तैयार हैं लड़ने के लिए। और जाके पूछता है कि सहदेव जिसके साथ लड़ाई करनी है, उसी से कहता है सहदेव मुझे बता कि लड़ाई युद्ध का शुरुआत कब की जाए, मुहूर्त बताओ। उसको मुहूर्त बता दिया कि इस मुहूर्त में अगर युद्ध की शुरुआत होगी तो तुम्हें उसका अच्छा लाभ मिलेगा। जब वो चला गया तो उसके कुछ टाइम के बाद युधिष्ठिर चलता है उसके पास, कहता है भाई सहदेव ये बताओ कि युद्ध में हम कब शुरुआत करें, मुहूर्त बताओ। बोला मुहूर्त तो एक ही था, वो तो बता दिया मैंने दुर्योधन, ये है जिसके साथ युद्ध है। लेकिन वो ज्योतिषी है, उसने पक्षपात नहीं किया, नहीं तो उसको झूठ बोलता, कुछ भी कह देता। लेकिन युधिष्ठिर पूछता है तो फिर ये बता कि जीत कैसे होगी, जीत का तरीका क्या है। बोला जीत उसकी होगी जो पहले शंख बजाएगा। मुहूर्त उसको बता दिया, लेकिन जीत का तरीका उसको बता दिया। उसने जीत का तरीका नहीं पूछा था, दुर्योधन ने जीत का तरीका नहीं पूछा था, युधिष्ठिर ने जीत के लिए पूछा, उसने मुहूर्त पूछा था, उसको मुहूर्त बता दिया और उसको जीतने का तरीका बता दिया कि जीत उसकी होगी जो पहले शंख बजाएगा। वैद्य के लिए जिए। जब लक्ष्मण मूर्छित होता है, रामचंद्र जी और रावण का युद्ध होता है लंका में, लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं युद्ध के मैदान में। रामचंद्र जी विलाप करते हैं कि हाय क्या हुआ, अब इस कैसे बचेगा, कोई तरीका नहीं, कोई वैद्य नहीं, कोई हकीम नहीं, किससे कहें। सब पछताने लगे कि कोई भी अब तो ऐसा उपाय नहीं है कि लक्ष्मण जी को जिंदा किया जा सके। विलाप जब कर रहे थे तो उसी टाइम हनुमान जी को बुलाया गया। हनुमान जी को बुला के कहने लगे कि वैद्य की जरूरत है, कहां से लाए। बोले कि लंका में से ले आता हूं। लंका नगरी के अंदर हनुमान जी जाते हैं और वैद्य का घर पूछते हैं, वैद्य को लेने के लिए कहते हैं कि वैद्य से कहने लगे कि इस प्रकार से श्री राम के भाई छोटे लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं, उसके लिए आपको जाके देखना पड़ेगा, दवा देनी पड़ेगी। बोले चल पड़ूंगा। लेकिन हनुमान जी बड़े बुद्धिमान थे, तो कहते हैं कि उनको पता था कि अगर ऐसा हुआ तो रावण जो उसको सजा देगा और वो तो बहुत गलत होगा। उन्होंने कहते हैं कि उसको समेत घर के समेत ही उठा लिया। पहाड़ की बात को इतनी उठा के कहते हैं कि हनुमान जी संजीवन बूटी के लिए पहाड़ ले आए, लेकिन उन्होंने वैद्य को बचाने के लिए क्या किया कि उसके घर समेत ही उसको पूरा मकान ही उठा के युद्ध के मैदान में ले गए। वैद्य जी चले गए, क्यों इसलिए लेके गए मकान को, और हुआ भी। रावण ने अपने सैनिकों को उनको भेजा कि देखो कि अपने वैद्य को तो नहीं लेके गए हो। उनको पता लग गया था कि लक्ष्मण मूर्छित है, तो उनको जरूरत पड़ेगी वैद्य की, डॉक्टर की, हकीम की। तो जिस मोहल्ले में वैद्य रहता था सब घूम के चले गए, उसका घर ही नहीं मिला। बोले रहता तो यहीं था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गया, उसको घर ही नहीं मिला। और वहां वैद्य जाके कहने लगा, अगर वैद्य चाहता तो कहता कि हमारे राजा से तो युद्ध है और मैं तेरे भाई को क्यों ठीक करूं। लेकिन नहीं, वैद्य ने वैद्य धर्म को निभाया। ये मर्यादाएं होती हैं। क्या हम सत्संगी बन के अपनी मर्यादाओं का पालन करते हैं? आज जिसको देखो वफादारी नहीं है किसी के, जिसका हित करते हो दुश्मन बढ़ जाता है, जिसकी भलाई करते हो वही तुम्हारे साथ दुष्टता करता है। दूसरा नहीं करता, जिसका हित करते हो वो करता है। जितना जिसका ज्यादा भला करते हो उतना ही बड़ा दुश्मन बनता है। क्या हो गया इस देश में?
कहाँ गई शांति, कहाँ गायब हो गई। दुनिया का सिरमौर था धर्म के मर्यादाओं में, अपनी संस्कृति में जाना जाता था। यहाँ तिथि को देवता मानते थे। अब तो भाई भाई का गला काटने को तैयार है। कहाँ गए अच्छे संस्कार? इतने धर्म यहाँ है, इतने प्रचार यहाँ होते हैं, इतनी कथाएं इतनी होती हैं, इतने संत महात्मा रात दिन लगे रहते हैं, फिर भी बदलाव क्यों नहीं आता? किसी एक चीज से बदलाव नहीं आएगा। हमारा सब का सब वातावरण खराब है, हमारा खान पान अशुद्ध है, जिस हवा में सांस लेते हैं वो भी अशुद्ध है, जो पानी पीते हैं उसमें भी जहर मिला हुआ है, जो दूध घी मक्खन जो भी चीज जीवन चलाने की है अनाज तक की सब विषाक्त है, सब में जहर है। अपने लालच के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हर आदमी ने, चाहे कोई किसान है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई भी व्यवसाय करता है, वो ये परवाह नहीं करता कि तेरे ऐसा करने से कितना नुकसान होगा, कितने लोगों को रोग होंगे, कितनी बीमारी लगेगी, कोई परवाह नहीं करता। किसान खाद पे खाद डाले जा रहा है, जहर की स्प्रे पे स्प्रे किए जा रहा है, नए नए रोग, नई नई बीमारियां, जवान जवान बच्चों की मौत हो रही है। 20-25 साल की उम्र में हार्ट अटैक पता नहीं लगता, स्वस्थ है, बैठा के बैठा रह जाता है। विचार नहीं मिलते, भाई भाई के नहीं मिलते, पिता पुत्र के नहीं मिलते, सास बहू के नहीं मिलते, बहन भाई के नहीं मिलते। कारण क्या है? यही कारण है, हर चीज अशुद्ध हो गई। हमारे खून में वो चीजें इतना विषाक्त हो चुका है कि हमें अपने आप से भी, ये नहीं दूसरों के साथ, हम अपने आप से भी नफरत करते हैं लोग। काफी लोग तो सुसाइड करने का क्या मतलब, वो तो अंत अपने आप होना। कितने लोग सुसाइड कर जाते हैं, कोई फांसी लगा लेता है, कोई पानी में कूद जाता है, कोई स्प्रे पी के, कितनी घटनाएं होती हैं रोजाना। इन घटनाओं का कारण आखिर क्या है? यही कारण है कि हमने सब मर्यादाओं को लांघ दिया। लेकिन बात मैं कह रहा था, वहां पे वैद्य ने ये कहा, भाई मेरे पास दवाई तो है नहीं, लेकिन मैं दवाई बता देता हूं। और ये इतने भयानक रोग है इनको कि अगर दिन उदय होने से पहले वो दवाई नहीं मिली तो लक्ष्मण जिंदा नहीं रह सकता। कैलाश पर्वत पे दवाई मिलेगी, संजीवनी बूटी, और उसको दिन निकलने से पहले लेके आए। हनुमान जी बोले मैं अब लेके आता हूँ। हनुमान जी रात रात में जाता है, दवाई की पहचान नहीं होती, उस पर्वत का हिस्सा ही उखाड़ के ले आता है और वैद्य के सामने रख देता है, जो सी है वो पहचान ले और ये दवाई दे। और उसने दवाई दी और दवाई देते ठीक हो गए। ये वैद्य का काम था। वैद्य अपनी मर्यादाएं नहीं लांघते, पालन करते थे उन नियमों का, बातों का। आज तो हम इंसानियत की बातों का ही नहीं करते। कितने लोग मेरे पास आते, कोई आके कहता है मेरे पैसे लेके मुकर गया, क्या कहता है किसको दिए थे, मेरे को दिए नहीं। कोई कहता है इतने नहीं दिए। कोई किसी की जमीन को, कोई किसी के प्लाट को, कोई किसी के मकान को घेर लेता है, कोई कुछ है, कोई कुछ। अजीब अजीब बातें हैं। अरे ये नहीं सोचते जो चीजें आज इस पर मेल जमा रखी है, इस पर पहले किसी और की मेल थी और हमारी भी नहीं रहेंगी। जब जाओगे दुनिया से एक लंगोटी भी तोड़ लेंगे तुम्हारी, सबकी तोड़ लेंगे, कुछ नहीं, एक 1.25 गज का चीथड़ा ऊपर डालेंगे, तुम्हारा घर शमशान घाट में होगा। एक मुट्ठी राख बढ़ेगी, वो भी पता नहीं कहाँ उड़ती फिरेगी। किन चीजों के लिए हम ऐसा करते हैं, कितने दिनों के लिए ऐसा करते हैं? जीते जी हमें वो काम करना चाहिए जिससे हम प्रभु के श्री चरणों में जाके समा जाए और रोज रोज के जन्म मरण और झंझटों से छुटकारा पा जाए। तो ये है वैद्य का, राजा का काम। राजा को न्याय करना चाहिए। अगर अन्यायी राजा है तो उस राज्य में रहना नहीं चाहिए। लेकिन जो राजा न्यायकारी होगा, प्रजा का पालक होगा,
वो समझो कि उसी को राम राज्य कहते हैं। इसको राम राज्य नहीं कहते कि एक को छाती से लगा के दूसरे को सजा दे, एक को फांसी पे चढ़ा दे और एक को खुला छोड़ दिया जाए। नहीं, अगर अन्याय करने वाला कोई है, चाहे मेरा है चाहे वो किसी और का है, न्याय बराबर होना चाहिए। न्यायाधीश होके न्याय बराबर करे, राजा होके सबसे समान व्यवहार करे, क्योंकि प्रजा उसकी संतान होती है। जिस प्रकार से माँ बाप अपनी संतान से कोई भिन्नता नहीं रखता, सबसे उनकी हैसियत के अनुसार प्यार करता है, उसी प्रकार से राजा को भी अपनी प्रजा से प्यार करना चाहिए।